द सेकंड सेक्स 1949 फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन दे विवियोर द्वारा लिखी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह आधुनिक नारीवाद फेमिनिज्म की आधारशिला मानी जाती है। एक औरत होना वास्तव में क्या होता है? लेखिका का जवाब यह है कि औरत होना सिर्फ जैविक बायोलॉजिकल बात नहीं है, बल्कि समाज इसे बनाता है। औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। यह इस किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है। साइमन दे वेवियर कहती है कि लड़की पैदा तो होती है, लेकिन उसे औरत समाज बनाता है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि कैसे रहना है। उदाहरण, लड़कियों को सिखाया जाता है कि वे शांत और भावुक रहें। लड़कों को सिखाया जाता है कि वे मजबूत और स्वतंत्र रहें। इससे यह स्पष्ट होता है कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। दूसरा, द अदर कॉन्सेप्ट। यह एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लेखिका के अनुसार पुरुष मुख्य है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन महिला एक ऑब्जेक्ट है, अदर है। मतलब पुरुष को सामान्य नॉर्मल माना जाता है, लेकिन महिला को अलग फॉर कम महत्वपूर्ण। उदाहरण, डॉक्टर शब्द में आमतौर पर पुरुष समझा जाता है, महिला के लिए फीमेल डॉक्टर कहा जाता है। इससे महिला हमेशा पुरुषों के अनुसार ही डिफाइन होती है। तीसरा, जैविक अंतर बनाम सामाजिक अर्थ। हालांकि पुरुष और महिला में जैविक अंतर बायोलॉजिकल अंतर होते हैं, लेकिन ये अंतर यह तय नहीं करते कि कौन क्या करेगा। समाज इन अंतरों को अर्थ देता है। महिला बच्चे पैदा कर सकती है, इसीलिए उसे घर तक सीमित किया जाता है। पुरुष मजबूत होते हैं, इसीलिए उन्हें सत्ता दी जाती है। लेखिका कहती है कि यह सब प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक निर्माण है। इतिहास में महिलाओं का दमन। इतिहास में महिलाओं के साथ कई प्रकार के अन्याय हुए हैं। उन्हें शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वे पुरुषों पर निर्भर थीं। पुरुषों के पास शक्ति और संसाधन थे, जिससे वे महिलाओं पर नियंत्रण रखते थे। यह असमानता आज भी कई रूपों में मौजूद है। पांचवा, मिथ एंड स्टीरियोटाइप। समाज महिलाओं के बारे में कई झूठी छवियां बनाता है, जैसे आदर्श माँ, पवित्र स्त्री, त्याग करने वाली पत्नी। ये छवियां महिलाओं को सीमित कर देती हैं। उदाहरण, अगर महिला अपने सपनों को चुने, उसे स्वार्थी कहा जाता है। अगर वह परंपरा निभाए, उसे अच्छी कहा जाता है। इससे उनकी स्वतंत्रता कम हो जाती है। छठा, बचपन से सामाजिक प्रशिक्षण। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है। लड़के स्वतंत्र, जोखिम लेना, नेतृत्व करना, और लड़कियां आज्ञाकारी बनना, सुंदर दिखना, दूसरों का ख्याल रखना। इससे लड़कों में आत्मविश्वास आता है, लड़कियों में निर्भरता। यहीं से असमानता शुरू होती है। सातवां, विवाह और घरेलू जीवन। परंपरागत रूप से पुरुष कमाने वाला, महिला घर संभालने वाली। समस्या, घर का काम अनपेड़ होता है, महिला आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती है। लेखिका कहती है कि सच्चा विवाह बराबरी और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। आठवां, मातृत्व, मदरहुड, स्वतंत्रता का या दबाव। मां बनना एक सुंदर अनुभव हो सकता है, लेकिन समाज इसे महिला का कर्तव्य बना देता है। महिला की पहचान सिर्फ मां तक सीमित नहीं होती। मुख्य बात, अगर मदरहुड बनना एक चॉइस हो तो अच्छा है, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। नौवां, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। महिलाओं की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है आर्थिक स्वतंत्रता। यदि महिला कमाती नहीं, वह पुरुष पर निर्भर रहती है, उसके पास निर्णय लेने की शक्ति कम होती है। अगर वह कमाती है तो उसे आत्मविश्वास आता है और अपने फैसले खुद ले लेती है। 10वां, स्वतंत्रता और अस्तित्ववाद। साइमन दे वेवियोर अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित थी। उनके अनुसार हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन समाज इस स्वतंत्रता को सीमित करता है। महिलाओं को अक्सर दूसरों के लिए जीने को कहा जाता है, अपने सपनों को छोड़ने को कहा जाता है। सच्ची स्वतंत्रता है अपने जीवन के फैसले खुद लेना।
सेक्सुअलिटी और नियंत्रण। समाज महिलाओं की यौनता पर नियंत्रण कर रखता है। उनके व्यवहार पर अधिक नियम, डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड। उदाहरण, पुरुष का व्यवहार नॉर्मल, महिलाओं का वही व्यवहार गलत। यह असमानता को बढ़ाता है। काम और रचनात्मकता। महिलाओं को हर क्षेत्र में भाग लेना चाहिए, नौकरी, राजनीति, विज्ञान, कला। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। ब्रेकिंग ऑपरेशन। लेखिका मानती है कि बदलाव संभव है, इसके लिए शिक्षा जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, सामाजिक सोच बदलनी चाहिए। पुरुषों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। आलोचना, क्रिटिसिज्म। इस किताब की कुछ सीमाएं भी हैं। यह पश्चिमी समाज पर अधिक केंद्रित है। जाति और वर्ग की समस्या पर कम ध्यान है। कुछ विचार आज पुराने लग सकते हैं, फिर भी इसका महत्व बहुत कम नहीं है। नारीवाद पर प्रभाव। इस किताब ने आधुनिक फेमिनिज्म की नींव रखी, महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन को प्रेरित किया, पूरी दुनिया में सोच बदल दी। निष्कर्ष, द सेकंड सेक्स ये बताती है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है, समाज ने उन्हें सीमित किया है, बदलाव संभव है। अंतिम विचार, ये किताब हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हमारी भूमिकाएं प्राकृतिक हैं या समाज द्वारा बनाई गई हैं? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? थैंक यू। अगर ये